प्रमुख निवेशक जेम्स व्यान ने सोशल मीडिया पर बताया कि बिटकॉइन ने अपनी स्थानीय गिरावट को तोड़ दिया है, जो एक उलटफेर की शुरुआत का संकेत है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) के अध्यक्ष पॉल एटकिंस अपने सुधार एजेंडे को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका लक्ष्य SEC के लिए एक नए युग की शुरुआत करना और डिजिटल परिसंपत्तियों पर अपने नीतिगत रुख को बदलना है। मंगलवार को सीनेट विनियोग समिति की वित्तीय सेवाओं और सामान्य सरकारी उपसमिति के समक्ष अपनी गवाही के दौरान एटकिंस ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए तर्कसंगत नियामक ढांचा स्थापित करने की अपनी प्रतिबद्धता पर जोर दिया। उन्होंने प्रवर्तन कार्रवाइयों पर निर्भर रहने की तुलना में नियम बनाने और पारदर्शिता बढ़ाने को प्राथमिकता दी। BNB ने 76 USDT बेंचमार्क को पार कर लिया है और अब 24 घंटे में 0.45% की मामूली वृद्धि के साथ 76 USDT पर कारोबार कर रहा है। एथेरियम फाउंडेशन के इकोसिस्टम सपोर्ट प्रोग्राम ने सोशल मीडिया पर घोषणा की कि SolDBG प्रोजेक्ट को फंडिंग मिल गई है। दिमितार बोनोव द्वारा विकसित SolDBG एक सॉलिडिटी डिबगर है, जिसे टाइपस्क्रिप्ट लाइब्रेरी के रूप में बनाया गया है। यह एक प्रायोगिक इंटरप्रेटर दृष्टिकोण का उपयोग करता है और सॉलिडिटी कंपाइलर संस्करण 0.4.t से उत्पन्न अनुकूलित EVM बाइटकोड का समर्थन करता है। एसोसो वैल्यू के डेटा से पता चलता है कि बिटकॉइन स्पॉट ETF में 3 जून को ईस्टर्न टाइम पर $363 मिलियन का शुद्ध प्रवाह हुआ। वर्तमान में बिटकॉइन स्पॉट ETF का कुल शुद्ध परिसंपत्ति मूल्य 108 बिलियन है। इन ETF का शुद्ध परिसंपत्ति अनुपात, जो उनके बाजार मूल्य की तुलना बिटकॉइन के कुल बाजार मूल्य से करता है, 6.1% तक पहुंच गया है। बिटकॉइन स्पॉट ETF में ऐतिहासिक संचयी शुद्ध प्रवाह अब 14.8 बिलियन तक पहुंच गया है। ईथर के CEO पाओलो अर्दोइनो ने घोषणा की है कि कंपनी क्रिप्टो करेंसी के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन के मौजूदा अनुकूल रुख के बावजूद संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर अपने विकास को प्राथमिकता देगी। टेथर का लक्ष्य लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीका में अपनी बाजार उपस्थिति का विस्तार करना है, जबकि वह अमेरिका में एक नया स्थिर सिक्का जारी करने पर विचार कर रहा है। हालांकि कंपनी कमजोर वित्तीय बुनियादी ढांचे वाले उभरते बाजारों की सेवा करने के अपने प्राथमिक मिशन पर जोर देती है। वर्तमान में टेथर सीधे अमेरिकी ग्राहकों की सेवा नहीं करता है, लेकिन अमेरिकी प्लेटफॉर्म पर उपयोगकर्ता अभी भी USDT तक पहुंच सकते हैं। यदि टेथर अमेरिका में USDT जारी करने का निर्णय लेता है, तो उसे सख्त नियमों और व्यापक ऑडिट का सामना करना पड़ेगा।